नमस्कार आप सभी को। आउटसोर्सिंग अस्थायी ठेका संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में कोई भी अपडेट या जानकारी होती है, हम चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाते हैं। तो साथियों, आप सभी को पता है कि आउटसोर्स की नौकरी कितनी खतरेदार होती है और आउटसोर्सिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है। आदमी की जान निकल जाती है लेकिन नौकरी से कोई लाभ या नौकरी से कुछ नहीं मिलता है। ये नौकरी सिर्फ शोषण की नौकरी है और इसको ना तो कोई नेता समझता है, ना कोई कर्मचारी समझ रहा है। और आगे चल के मैं मानता हूं कि पूरा भविष्य इस नौकरी के थ्रू खतरे में जा रहा है। तो साथियों, हमारे यदि देखें तो सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा यदि माने तो 99% खतरा बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को है, जो दिन रात जनता की सेवा करते हैं। रात में भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं। मात्र सैलरी आप जानेंगे तो सैलरी मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये में। और इतना खतरा रहता है कि पता नहीं कब उसके प्राण निकल जाएं, कब उसकी जान चली जाए। तो इसी के संबंध में ये वीडियो है। ये वीडियो बनाने में दुख बहुत हो रहा है, दर्द हो रहा है, आंखों में आंसू हैं, क्योंकि हमारे साथियों का बलिदान बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है। कोई भी इनकी सुन नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से हमें खुद अपनी आवाज़ बनना है और हमें अपने साथियों की खुद आवाज़ उठाना है। साथियों, मैं इस वीडियो में पूरी खबर आपको बताऊंगा कहाँ की क्या घटना है। एक हमारे साथी के साथ घटना घटी है और ये बहुत बुरी घटना है। साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, यदि आप हो सके तो इस भाई की हमारी मदद कीजिए, इनके परिवार से संपर्क करिए और इनकी मदद करने की कोशिश करिए। तो चलिए करते हैं खबर की शुरुआत, देखते हैं कहाँ की खबर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, करंट लगने से आउटसोर्स कर्मचारी झुलसा। तो यहाँ पर सामलगढ़ तहसील में ट्रांसफ़र बदलने के दौरान हुआ हादसा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये है कि जो हमारे और साथी जो ट्रांसफ़र पर जो वहाँ पे काम करते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। कहीं ट्रांसफ़र वहाँ बदल रहा होगा, कहीं पर लाइट नहीं देनी है, लेकिन कुछ लोग गलतियाँ कर देते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि हमारे साथी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो चलिए देखते हैं खबर। तो ये गरोठ या सामगढ़ तहसील के बाच्चा गांव में विद्युत ग्रिड के गांव गागसी में ट्रांसफार्मर बदलने के दौरान करंट लगने से एक किसान व एक आउटसोर्स कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरे मामले में बिजली कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है। मिली जानकारी अनुसार रविवार को बापच्चा ग्रिड के गांव गागसी में ट्रांसफार्मर बदलने के दौरान गांव के ही किसान घनश्याम पिता कालूराम बोराना तथा आउटसोर्स कर्मचारी मीटर रीडर सुनील पिता रमेश बदुरिया को करंट लगने से झुलस गए हैं। उन्हें सामगढ़ अस्पताल ले जाया गया है, जहां से किसान की हालत गंभीर होने के कारण मंदसौर रेफर कर दिया गया। वहीं आउटसोर्स कर्मचारी का सामगढ़ अस्पताल में ही उपचार चल रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ ग्रेड पर पहुंच गई और इस बीच पुलिस भी पहुंच गई। ग्रामीण प्रशासन की टीम को काफ़ी देर तक बातचीत के बाद किया गया है। पूरा मामला विद्युत कर्मचारी गुर्जर की लापरवाही से होना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर बदलने का परमिट विद्युत कर्मचारी गुर्जर द्वारा रविवार सवेरे लगभग 8 से 11 बजे तक के लिए लिया गया था। ट्रांसफार्मर बदलना था विद्युत कर्मचारी को, पर ट्रांसफार्मर आउटसोर्स कर्मचारी मीटर रीडर व किसान ही बदल रहे थे। वहीं ग्रिड से लाइट चालू कर दी गई और करंट लगने से किसान तथा आउटसोर्स कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। विद्युत कर्मचारी गुर्जर की लापरवाही के कारण एक आउटसोर्स कर्मचारी का हाथ कट गया था। वहीं एक और कर्मचारी विद्युत पोल पर कार्य करते हुए करंट लगने के कारण घायल हो गया था। कितने मामले होने के बाद भी उक्त विद्युत कर्मचारी पर विद्युत कंपनी के अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस स्थिति में चलते विद्युत कर्मचारी के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह स्वयं कार्य न करते हुए उपभोक्ता, किसान व आउटसोर्स के ऐसे कर्मचारियों से कार्य करवाते हैं जिन्हें अनुभव भी नहीं होता है। यही कारण है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इस अंधेरगर्दी के चलते किसान के साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी की जान भी दांव पर लगी रहती है। विद्युत अधिकारियों के अनुसार किसान तथा बिना अनुभव वाले आउटसोर्स कर्मचारी पोल पर नहीं चढ़ सकते हैं। मीटर रीडर कर्मचारी का काम केवल मीटर की रीडिंग लेना है, न कि उस पर काम करना। इस मामले को लेकर कनिष्ठ यंत्री एस मंडलोई से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि बापच्चा ग्रिड पर लाइनमैन था या नहीं, लाइनमैन से पूछ कर ही बताता हूँ, कार्रवाई की जाएगी। एक किसने कहा है, ट्रांसफार्मर बदलने के दौरान दुर्घटना हुई है, प्राथमिक तौर पर इसकी जानकारी मिली है, जांच का विषय है। जिनकी भी लापरवाही से दुर्घटना हुई है उन पर कार्रवाई की जाएगी। रवि रंजन, कार्यपालन यंत्री। तो इन्होंने बयान दिया है। चूँकि घटना कैसे भी हो, यदि कोई साथी काम कर रहा है तो सबसे बड़ी होती है इंसानियत। इंसानियत पे आप काम करवाते हैं तो ध्यान रखिए, ताकि हमारे आउटसोर्स साथियों को नुकसान ना हो, क्योंकि वो भी एक कर्मचारी है। वो काम कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती जिसकी भी है उसको सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। और ये ज़रूरी भी है, इस संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए, संविधान के दायरे में काम होना चाहिए, उसको खिलाफ सज़ा जरूर हो। और हम सभी मांग करते हैं। और हमारे साथी को जो भी नुकसान हुआ हो, तन मन धन जो भी नुकसान हुआ हो, उसकी भरपाई शासन प्रशासन से होनी चाहिए।
साथियों, यदि आपके पास के व्यक्ति हैं तो उनकी आप सभी मदद करें, जो जितना हो सके उस सहयोग राशि जरूर करें। साथियों धन्यवाद, मिलते हैं नई अपडेट में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।